मकर संक्रांति का पर्व ये क्यों मनाया जाता है और इसका मतलब क्या होता है, इसी विषय पर हम आप लोगों को बताएंगे। मकर संक्रांति मनाने के दो अर्थ हैं। एक आध्यात्मिक है और दूसरा भौतिक या भौगोलिक या लौकिक दृष्टि से इसका अर्थ है। तो ये पहली वीडियो में हम आपको लौकिक दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से मकर संक्रांति का अर्थ क्या होता है और ये क्यों मनाई जाती है, इस विषय में बताएंगे। और दूसरी वीडियो में हम आप लोगों को इसका एक आध्यात्मिक अर्थ बताएंगे जो आपने अभी तक नहीं सुना होगा। वो आध्यात्मिक अर्थ वह होगा कि जिसको समझकर, जान करके मनुष्य अपनी आत्मा का कल्याण, उद्धार कर सकता है। वो एक रहस्यमयी और एक गुप्त ज्ञान है और वो अर्थ आपने बहुत सारी वीडियो सुनी होंगी, लेकिन वो अर्थ आपने नहीं सुना होगा। और ये भौतिक दृष्टि से या लौकिक दृष्टि से जो अर्थ है मकर संक्रांति का, वो अर्थ तो आप जानते भी होंगे और बहुत सी वीडियो में आपने सुना भी होगा। तो चलिए पहले हम आप लोगों को बताते हैं कि मकर संक्रांति का अर्थ क्या है। सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर घूम जाता है। अब सूर्य तो कभी घूमता नहीं है, सूर्य तो अपनी जगह पर स्थिर है, परंतु इसका मतलब यह है कि हमारी जो पृथ्वी है, उस पृथ्वी का जो गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध है, जहाँ पर हमारा ये हिंदुस्तान बसा हुआ है, वह दक्षिणायन की ओर होता है 6 महीने तक। और 6 महीने के बाद में ये जनवरी का जो समय आता है, जो 14 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व मनाते हैं, तो इस दिन हमारी पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध, जिस पर हमारा भारतवर्ष बसा हुआ है, वह दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर घूम जाता है। ऐसा होने से सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य की जो किरणें हैं, वो हमारा जो हिस्सा है उत्तरी गोलार्ध, जिस पर हमारा भारत देश बसा हुआ है, उस पर सूर्य की सीधी किरणें, सीधा प्रकाश पड़ने लगता है। ऐसा होने से दिन बड़ा होने लगता है और रात्रि छोटी होने लगती है। हम ये भी कह सकते हैं कि सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर उसका रुख बदल जाता है। और दक्षिणायन जो है वो अंधेरे का प्रतीक है और उत्तरायण प्रकाश का प्रतीक है। जैसे महीने में दो पाख होते हैं, एक उजाला पाख और दूसरा अंधियारा पाख, जिसको हम कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष बोलते हैं। तो जैसे हम लोगों के लिए इस धरती पर कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष अर्थात अंधियारा पाख और उजाला पाख बनाए हैं, इसी तरह से देवताओं का भी 6 महीने की रात्रि और 6 महीने का दिन बनाया है। तो जैसे हमारा 12 घंटे का दिन होता है और 12 घंटे की रात होती है, जब समान हो जाता है दिन रात, उसी तरह से जब सूर्य दक्षिणायन में होता है, तब देवताओं की 6 महीने की रात्रि होती है। और जब सूर्य उत्तरायण में हो जाता है, तब देवताओं का 6 महीने का दिन होता है। तो ऐसा मानना है कि जब उत्तरायण में जब सूर्य आ जाता है, देवताओं का 6 महीने का जब दिन होता है, तो उस समय कोई भी पुण्य आत्मा शरीर का त्याग करता है तो उसे सद्गति हो जाती है, उसकी ऊर्ध्व गति हो जाती है। जब कोई आत्मा दक्षिणायन में जब शरीर का त्याग करता है, तब उसे अधोगति होती है। लेकिन ये भौतिक दृष्टि से है, तो इसका मतलब यह है कि मनुष्य इस अज्ञान रूपी अंधकार में रह रहा है, इस संसार रूपी अंधकार में रह रहा है और शरीर का त्याग करके उसकी आत्मा परमात्मा जो परम प्रकाश स्वरूप है उसमें विलीन हो जाता है, उसमें प्रवेश कर जाता है। और इसके अन्य भी कारण हैं। मकर संक्रांति का अर्थ ये भी होता है कि मकर रेखा में संक्रांति का मतलब होता है प्रवेश कर जाना। जैसे संक्रमण होता है, एक बीमारी और दूसरे में प्रवेश कर जाती है, तो इसी तरह से
हमारा जो सूर्य है वो दक्षिणायन से और उत्तरायण की ओर प्रवेश कर जाता है और ये हमारा सूर्य धनु रेखा से मकर रेखा में प्रवेश कर जाता है। इसीलिए इसे मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है और मकर संक्रांति नाम रखा गया है। अब इसको मनाने के कुछ और भी कारण हैं। एक कथा आती है कि सगर के 60,000 पुत्रों को माता गंगा ने मोक्ष प्रदान किया था। इसीलिए इस दिन को मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है और लोग मकर संक्रांति के दिन गंगा में बड़े ही प्रसन्नता से और बड़े ही इस दिन लोग गंगा स्नान बड़े ही धूमधाम से बड़ी खुशी से करते हैं। दूसरा ये भी कथा है कि इस दिन भगवान विष्णु ने असुरों का संहार किया था। इसी वजह से इस दिन को मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। अब इस मकर संक्रांति को हमारे देश में अन्य अन्य राज्यों में मनाते हैं और अलग अलग नामों से और अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। कहीं इसे पोंगल के नाम से कहते हैं तो कहीं इसे खिचड़ी का पर्व कहा जाता है तो कहीं इसे संक्रांति का पर्व कहते हैं। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से ये मकर संक्रांति का दिन पुकारा जाता है।